हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम लोग पार्टनर्स के कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो कमीशन टू मैनेजर। अब मैनेजर का कमीशन जो है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको सीधा ही ऐसे बोला है कि 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाइड बाय 10% ऐसा कर लोगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइड बाय 100। अब सेकेंड में कुछ ऐसा बोलते हैं 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, बट कैसा प्रॉफिट? तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यानी कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 10%। सपोज यहाँ पे ऐसा है कि 11,000 का प्रॉफिट है, तो आपने क्या करा, इंटू 10%, यानी आपको प्रॉफिट कमीशन मिल गया 1100। बट इन केस यहाँ पे अगर 11,000 का प्रॉफिट है तो बोलते हैं कि पहले इसमें से कमीशन माइनस करो, फिर जो बचा उसका 10%। तो जब ऐसा है तब आपके लिए ये फॉर्मूला है, कमीशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट into rate of commission upon 100। यानी यहां तक तो ये सेम हुआ, ये दोनों रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, पर यहां पे आपको प्लस करना है रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन जो है वो आपको ऐड कर देना है। समझ में आया? यानी अगर यहाँ पे 11,000 का 10% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो आपको फॉर्मूला लगाना है इंटू 10 डिवाइड बाय 110। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1000। कमीशन लेस करने के बाद बचा वो प्रॉफिट का 10%। देखो नेट प्रॉफिट कितना था, 11,000, कमीशन माइनस करा 1,000, फिर बचा 10,000 और उसका 10% हुआ ये। कमीशन लेस करने के बाद बचा वो प्रॉफिट का 10% कमीशन देना हो, तब आपको क्या करने का, ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। यानी सीधा 10% ऑन प्रॉफिट बोला हो तो इस तरीके से निकालो, बट प्रॉफिट में से कमीशन लेस करने के बाद बचे वो प्रॉफिट का 10% बोला तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है और फिर कमीशन निकालना है। यू कैन सी कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो बचा उसका 10% कमीशन आया। तो जिस तरीके से आपको सम में बोला है आपको वो लेना है, एंड देन ये जो 10,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद रखना कि कभी भी अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है दैट मीन्स उसमें से बाय डिफॉल्ट कमीशन माइनस हो चुका होता है। अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ होगा, जब कमीशन माइनस हो गया तभी। ठीक है, चलो तो अभी सम नंबर 2 देख लो आपकी टेक्स्ट बुक में। सो टेक्स्ट बुक में लिखा है अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अमृता and Divya are partners. Their capital ratio is 3:2. Amrita is to be paid 8% commission on net profit, underline करना after deduction of such commission। यानी 8% कमीशन का रेट है, बट कैसा, तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, कमीशन लेस करने के बाद बचा वो प्रॉफिट का 8%।
What will be the amount received by Amruta if net profit दिया है 96,876. सो कमीशन का अमाउंट कैसे निकलेगा? सो कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. नेट प्रॉफिट है 96,876 इंटू 8 डिवाइड बाई 108. सो कमीशन की अमाउंट मिली 7176. बट सी हमको कमीशन का अमाउंट नहीं बोला, हमको बोला अमृता को क्या मिलेगा. तो अमृता को एक तो ये कमीशन मिलने वाला है और दूसरा प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा. सो अब आप बताओ कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहा. तो नेट प्रॉफिट था 96,876 बट डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? तो 96,876 माइनस 7176. तो डिविजिबल प्रॉफिट आया 8970. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. जरा बताओ कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गुड. आपका आंसर क्या आया? 3:2 है ना? गलत. ये कौन सा रेशियो है? कैपिटल रेशियो. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या लेंगे? इक्वल. ध्यान रखना यहीं पे गलती होती है, अदरवाइज ये सम बहुत इजी है. सो अगर डिवाइड बाय 2 करा तो 44850 आता है. 44850 मिलेगा अमृता को एंड 44850 मिलेगा दिव्या को. तो अमृता को टोटल कितना मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कमीशन. प्रॉफिट का मिला उसको 44850 whereas कमीशन का मिला 7176. आंसर इज ₹52026. याद रखना यहाँ पे रुपीस का सिंबल अकाउंट्स में डालना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट कमीशन के ही बेस पे है सम. नेक्स्ट सम नंबर 3 देख लो. सम नंबर 3, विस्मय, अभिजीत and Kunal are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:4. यानी कि हमको P&L रेशियो ही दिया है, ज़्यादा मत सोचो. Manager is to be paid commission 10% on profit but after deduction of his such share. कमीशन डिडक्ट करने के बाद बचा वो प्रॉफिट का 10% देना है. नाउ शेयर ऑफ अभिजीत इज 30,000. अभिजीत को प्रॉफिट मिला है 30,000 का. देन कैलकुलेट द कमीशन ऑफ मैनेजर. ये वाला सम भी फुल्ली ट्विस्टेड है, ऐसा बोल सकते हैं. सी यहाँ पे हमको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है सिर्फ अभिजीत का. देखो अभिजीत को 2 शेयर पे अगर 30,000 मिला, 2 शेयर पे अगर 30,000 मिला देन 1 शेयर पे कितना आएगा? ऑब्वियस है 15,000. तो 15,000 इंटू 4 करो, 60,000. 15,000 इंटू 3 करो 45,000. यानी तीनों का प्रॉफिट मिल गया आपको 60, 30, 90 एंड 45 इज इक्वल्स टू 1,35,000. अब आप बोलोगे कि लगा दो मैम जल्दी से फॉर्मूला कमीशन का इंटू 10 डिवाइड बाय 110 क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन दिया है. बट सी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है, ये रहा, जब भी आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है तो वो ऑब्वियस चीज है कि जब अभिजीत को प्रॉफिट दिया था तब ऑलरेडी उसमें से कमीशन माइनस हो चुका था. यानी ये जो प्रॉफिट है ना वो ऑलरेडी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन ही है. यानी कमीशन इज इक्वल्स टू 1,35,000 इंटू 10% ₹13,500. दैट इज योर आंसर. इज इट क्लियर? बहुत ईजी है बट उसको आप ट्विस्ट कर दोगे या आप गलत समझ लोगे तो बहुत टफ सम हो जाएगा. सिंपल बात है कि अभिजीत को जब शेयर मिला तो उसमें से क्या हुआ होगा?
कमीशन लेस हो ही गया होगा, उसी के बेस पे ही तो हमने क्या निकाला, ये 45 एंड ये 60, तो ऑब्वियसली उसमें से भी कमीशन माइनस हो गया है। टोटल प्रॉफिट मिल गया हमको ये वाला 135 का, और उसका 10% सीधा कमीशन निकाल लिया। ये चीज आप सम में ना लिखो तो चलेगा, ये सिर्फ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है। आपका आंसर बस इतना है। चलो, इज इट क्लियर? सो कमीशन वाले जो भी सम्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई मेथड के 2 सम्स देखेंगे। तब तक के लिए रजा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।